हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग लॉग के जो प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाए थे उनको यूज करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने लॉग की डेफिनेशन दी आपको और 10 प्रॉपर्टीज समझाए थे। उन 10 प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं उनको उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो और आप एक बार इलस्ट्रेट करके भी देख सकते हो कि बेसिकली क्या क्या चल रहा है। मैं एक एक करके सब बातों को यूज करूंगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज हैं, उनको कैसे कैसे यूज करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए ये और हम सबके लिए। एग्री? तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो देखें, लॉग ऑफ 1024 बेस रूट 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबकी वैल्यू अलग अलग निकालने की कोशिश करूंगा, बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना, चलते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो तो 1024 बेसिकली 2 to 10 होगा और रूट 2 का मतलब हुआ 2 to ½ या रूट 2 लिखा रहने देते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, करेक्ट पॉइंट लिखा। नाउ क्या किया मैंने इसको ऐसे लिखा, लॉग ऑफ रूट 2 बेस टू 20 बेस रूट 2। करेक्ट है, 2 to 10 को लिखा रूट 2 to 20 और अब यहां तक तो कोई लॉग की प्रॉपर्टी यूज की नहीं है, अभी तक तो लॉग की कोई प्रॉपर्टी यूज करनी है। अभी तो 1024 को 2 to 10 लिखा है, आप जानते हो 1024 2 to 10 के बराबर होगा और इसको मैंने ऐसे लिखा। अब क्वेश्चन ये है कैसे कैसे लिखा वो समझने की कोशिश करिए। 20 किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा तो अंदर बचा लॉग रूट 2 बेस रूट 2। एग्री? ऐसी एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जिस प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर इस नंबर पे कोई पावर है तो पावर बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 बाहर आ गया मेरे सामने और यहां लिखा मेरे सामने लॉग रूट 2 बेस रूट 2। वी नो दैट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग लॉग रूट 2 बेस रूट 2 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ओवरऑल किसके बराबर हुआ 20। मैं तीनों के बारे में अलग अलग करके आपसे बात करूंगा, बाद में ऐड कर देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैंने, नेक्स्ट के बारे में लिखा मैंने लॉग ऑफ 2 + √3 और 2 - √3 उसका बेस है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो समझने की कोशिश करिए। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स का, राइट? नंबर्स का ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, नहीं तो हम बात कर नहीं पाएंगे। 2 + √3 और 2 - √3 का मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, सही है? a + b इंटू a - b की वैल्यू क्या हो जाएगी a² - b² और a² - b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो 2 + √3 और 2 - √3 के बारे में मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि 2 + √3 और 2 - √3 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं। करेक्ट पॉइंट है। 2 + √3 की जगह वैल्यू डाल दी मैंने, 2 + √3 की जगह लिखा मैंने 2 - √3 रेज़ टू -1। एग्री? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो मैंने प्रीवियस पार्ट में यूज करी उसके अकॉर्डिंगली कह सकता हूं कि -1 फिर से बाहर आ गया और अंदर बचा लॉग ऑफ 2 - √3 बेस 2 - √3। लॉग ए बेस ए 1 होता है, लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होगी, तो कंफर्मली मैं कह सकता हूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। एग्री विद दिस? नाउ तीसरे पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट एक और लिखा है मैंने वहां पे, सवाल एक ही है, अलग अलग करके बात कर लिए। 343 7⁻⁴, अगेन सेम थिंग, लॉग ऑफ इसको लिखा मैंने 7³ और इसको मैंने अभी एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसको कई बार यूज किया और दोबारा समझेंगे। ये 3 तो बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर बेस पे कोई पावर है तो वो पावर बाहर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो बेस पे पावर कितनी है 1/3, बेस पे पावर 1/3 है तो वो बाहर आके डिवाइड हो जाएगी। तो आई एम गोइंग टू राइट दैट 1/1/3।
कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। दो प्रॉपर्टी मैंने एक साथ लगाई है, दोनों समझ सकते हो आप। ये 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हुआ और ये जो 3 1/3 है, ये 1/3 बाहर आके डिवाइड हुआ, मतलब 1/m लिखा था प्रॉपर्टी में, तो 1/1/3 और ये पूरी वैल्यू हो गई कितनी 9। log 7 बेस 7 1 होता है और 3 ऊपर चला जाएगा तो वो 9 बन जाएगा। तो ओवरऑल पहले टर्म की वैल्यू 20, दूसरे की -1 और तीसरे की 9। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट वैल्यू आएगी 28। दिस इज इक्वल टू व्हाट 28। तो जस्ट इन सब बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हमने 10 प्रॉपर्टीज जो सीखे हैं उन सब प्रॉपर्टीज को कैसे कैसे कहां यूज कर पाएंगे। तो पहले वाले के बारे में मैंने तुमसे बेसिक तरीके से बात की। यहां पर काफी सारे प्रॉपर्टीज समझाने की कोशिश की, काफी सारे प्रॉपर्टीज पिक्चर में लेके आया। पावर बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस पे कोई पावर है तो बाहर आके डिवाइड हो जाती है। इन दो प्रॉपर्टी को मेनली यूज किया, ठीक है ना। और नेक्स्ट सवालों में और नेक्स्ट डिस्कशंस में मैं वेरियस प्रॉपर्टीज आपके सामने यूज करूंगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाता हूं मैं। नेक्स्ट डिस्कशन है मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, सेकंड, ठीक है ना। सेकंड में लिखा है 3 log 5/3 2 log 7/√2 और 7/1 log 49/25। ठीक है, जिस क्वेश्चन कॉपी किया है वैल्यू निकालने की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी नंबर 9 बाई चांस मुझे याद है तो आप ऐसे समझ सकते हो। 9 के अकॉर्डिंग इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी पहले वाले की 5, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं ये सीखा था कि a log b/a की वैल्यू b के बराबर होती है। दिस इज द टर्म और बिल्कुल एग्जैक्टली सामने लिखा है, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 5। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। अब इस वाले में यहां 2 लिखा है, यहां √2 लिखा है। अब 2 और √2 सेम तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि 2 और √2 पड़ोसी तो हैं। पड़ोसी मेरे होने का मतलब यह है कि थोड़ा दिमाग लगाया जा सकता है, कई सारे तरीके सोच सकते हैं। उनमें से सबसे इजी पॉइंट यह है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 10, लिसन टू मी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 10 इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, ये शायद अपने आप ही समझ में आ जाए आपको कि अब पावर में आ गया है log 2/√2। log 2/√2 की वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप अब ये बात क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो चुकी होगी। log 2/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। कैसे हो जाएगी, तो 2 को लिखा मैंने √2², तो 2 बाहर आ गया और अंदर बचता है कितना log √2/√2 जो कि 1 के बराबर होगा। तो पूरी वैल्यू 2 हो जाएगी। फ्यूचर में चल के इस बारे में बात करेंगे, ये पूरी बात आपको समझ चुकी है। तो ये 5 है और ओवरऑल ये 7² है। थर्ड पे बात हो जाती है, थर्ड पे बात आती है। सारे प्रॉपर्टीज को मैं टच कर लूंगा इस पूरे सेक्शन में, मैं सारे प्रॉपर्टीज की बात आपसे कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि log a/b की वैल्यू होती है log 1/log b/a। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लूंगा तो ये और ये इंटरचेंज हो जाएंगे। आई मीन टू से ये बन गया आपका log 25/49। सही है। नाउ यहां 7 है, यहां 49 है। कहानी आप जानते हो, पिछली वाली तरीके से ही डील कर सकते हैं। 25 और 7 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। एग्री। लास्ट ये 5 है, ये 54 मिल गया। आगे बढ़ा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बहुत तेजी समझ सकते हो डायरेक्टली, और अगर कोई इश्यू क्रिएट होगा वैसे तो मैं कह सकता हूं log 7/49, log 7/49 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बट एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। 49 7 को लिखा मैंने 49/2। अपन बस प्रॉपर्टीज पर अंडरस्टैंडिंग लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। 49 को लिखा मैंने, सॉरी 7 को लिखा मैंने 49/2, तो पूरी वैल्यू ये किसके बराबर होगी, हाफ के बराबर। तो ये हो गया 25/½ ओवरऑल कंप्लीटली बनेगा कितना
59, राइट। तो यहां पर काफी सारे प्रॉपर्टीज मैंने यूज करने की कोशिश की है, काफी सारे प्रॉपर्टीज आपके सामने लेके आया जिनका इलस्ट्रेशन आपको दिया कि कैसे कैसे बात कर रहे हैं। मैं समराइज कर लूं, इसको 9 कैसे लिखा, सॉरी इसकी वैल्यू 5 हो गई किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ इश्यूज क्रिएट हुए थे तो इनको इंटरचेंज कर लिया, इंटरचेंज करने के बाद इसकी वैल्यू कंफर्टेबली निकाल पाया मैं, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो इसकी वैल्यू में इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब इनको जब इंटरचेंज किया मैंने तो कंफर्मली इसकी वैल्यू निकाल के आ गई, खत्म हुई, करेक्ट। तो काफी सारे प्रॉपर्टीज पिक्चर में ले आया मैं, और भी सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके मैं डिस्कशन में लेके आता हूं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी मैंने कुछ ना कुछ लिखा है। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि 10 के 10 प्रॉपर्टीज आपको जो बताए हैं वो कहीं ना कहीं जो आपके सामने हो सकते होंगे वो सब के सब डिस्कशन में लेके आ जाऊं, ठीक है, और बात करेंगे फिर इसके बारे में। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बोली थी आपसे 8, ये कहा था कि अगर आप चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं, ये समझने के लिए है कि दो लॉग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये वाला बेस और ये ऐसे समझ सकते हो ये क्रॉस नंबर कभी सेम है तो इस पूरे की वैल्यू होगी log a बेस c। ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने इसको बोला है। आप किसी और तरीके से सोच सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप नॉर्मली ऐसे ही समझ लें। आप ऐसे ही समझ लेंगे तो मेरी बात या हम सब की बात दो मेथड से बात कर लेंगे। मेथड 1 तो यही है जो मैंने बता रहा था, log 9 बेस 8 log 10 बेस 9 11 बेस 10 और log 64 बेस 63। इतने की वैल्यू हो जाएगी log 10 बेस 8 अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। आगे लिखा है log 11 बेस 10 और ऑब्वियसली आगे होगा 12 बेस 11 और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। नाउ इतने की वैल्यू हो जाएगी log 11 बेस 8। यहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक मैं क्लियर कर पा रहा हूं, आपको ये समझ में आ चुका होगा। बेसिकली ये चेंज ऐसा बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएगा log 12 बेस 8। ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा और लास्टली मेरे सामने क्या बचेगा 64 और 8। 64 या कह सकते हैं log 64 बेस 8 की वैल्यू क्या होगी 2 के बराबर। कैसे होगी वो आई होप क्लियर होना चाहिए। 64 को लिखा मैंने 8 स्क्वायर और फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। आई रिपीट माई पॉइंट, मैं दोबारा से बोलता हूं, मैं कह रहा हूं कि इनका मल्टीप्लीकेशन ये हुआ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो एक एक करके रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने कहा किसी अनदर वे से सोच सकते हो, तो अनदर वे सोचने का मेरा ये होगा इस केस में कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 8 इसको लिखा मैंने log 9 अपॉन log 8, सेकंड को लिखा मैंने log 10 अपॉन log 9। ऐसे करके मैंने सबकी वैल्यू लिख डाली। आप प्रॉपर्टी नंबर 8 प्लीज जरूर देख लोगे तो मेरी बात में डाउट क्रिएट नहीं होगा। बेस कौन सा, बेस तुम्हारे मन का, या तुम चाहो बेस यहां कंसिडर कर सकते हो। ऐसे केसेस में मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं बेस लिखता ही नहीं हूं, जब नीड होगी तब लिख देता हूं। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा और ऐसे करके सारे के सारे टर्म्स जो वहां लिखे हैं वो हो जाएंगे कैंसिल। तो गिनती के 2 टर्म बचेंगे, ऊपर बचेगा log 64, नीचे बचेगा log 8। बेस कुछ भी कंसिडर कर लिए, बेस कुछ भी कंसिडर कर लिए। इसको लिखा मैंने log 2 बेस 8। आई डोंट थिंक इसमें अब डाउट क्रिएट होगा। 64 को लिखा 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का 2 बाहर आ गया। बेस जो भी हो इन दोनों का कैंसिलेशन तो होना ही है और फाइनली वैल्यू किसके बराबर होगी 2 के बराबर होगी। जहां पर मैंने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी आपको समझा दी, हाउ वी कैन यूज द बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। ओके, दोनों मेथड्स की मैंने आपसे बात करी और बात कर लेते हैं। लास्ट डिस्कशन में या लास्ट क्वेश्चन में भी और भी जो प्रॉपर्टीज थे उनको डिस्कशन में लेके आऊंगा और जो प्रॉपर्टीज उनको पिक्चर में लेके आऊंगा। अब आप देखो यहां बहुत सारे लॉग ऐड हो रहे हैं, अब आप देखो यहां बहुत सारे लॉग ऐड हो रहे हैं और बहुत सारे लॉग जो ऐड हो रहे हैं उनका बेस सेम है।
अब इन सब का बेस अगर सेम है तो हमने सीखा था कि log a प्लस log b प्लस log c की वैल्यू क्या हो जाएगी। log हमने ऐसे सीखा था प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में शायद log xy की वैल्यू होती है log x प्लस log y। बेस सेम होना चाहिए कुछ भी हो, z बेस सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो। इसको इधर से देखो कि log अगर सेम बेस के हैं और ऐड हो रहे हैं तो उन सब को क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड आई मीन टू से इसको लिखा मैंने बेस टू 72 32/81 और 9/64 तीनों हो गए मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई कर लिए अगर हो पा रहा हो तो 32 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, राइट। ये 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 18 से ये 4 टाइम्स हो गया, तो log 4 बेस 2 बचा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। एग्री। तो इन चारों सवालों की बात की, और भी डिस्कशन है हमारे पास या और भी डिस्कशन अपन को करने ही पड़ेंगे ताकि हम सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से रिकॉल कर पाए, ठीक है। वैसे मैंने जहां से लेके डिस्कशन किया है ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज मैंने पिक्चर में ले आया हूं, बट मैं चाहता हूं यहाँ पर हम लोग थोड़े थोड़े और क्वेश्चंस करें और थोड़ी थोड़ी और क्लैरिटी लेके आए, ठीक है ना। जैसे मॉड क्वेश्चंस लिखता हूं, सेम फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इनको सिंप्लीफाई करना है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। log 17 base 8 divided by 23 base 9 minus log 17 base 2 root 2 log 23 base 3। वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी है। और एक दो सवाल लिखता हूं बेसिक, और भी सवाल लिखता हूं एक दो, जस्ट बेसिक प्रॉपर्टीज को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहानी समझ में आ जाए। log ऑफ sin 30 बेस 1045। ओके, मैंने एक दो क्वेश्चंस फिर से लिखे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, सबके सब इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक भी नहीं बोलना चाहिए, सब इजी क्वेश्चंस हैं और इन सब क्वेश्चंस को समझ के अपन बेसिक बातें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सिंप्लीफिकेशन में पहले एक बार की बात कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो पॉसिबल हो वो कर लीजिए, जो पॉसिबल हो वो कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि नंबर्स काफी सारे लिखे हैं, उन सबको थोड़ा सेटल करिए। log ऑफ 17 बेस 8 log 23 बेस 9, मैंने इनसे कुछ नहीं कहा है, फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दिया है। यहां आ जाते हैं log 2 रूट 2 को लिखा मैंने रूट 8 23 और 3 को लिखा मैंने रूट 9। सही है, ये एज इट इज है log 17 बेस 8, ये भी एज इट इज छोड़ दिया 23 बेस 9 रूट 8। हमें पता है कि बेस पे जब भी कभी कोई पावर होगी, हमें पता है कि जब बेस पे कोई पावर होगी तो पावर बाहर आके डिवाइड हो जाएगी। तो मैं लिखने जा रहा हूं इसको log 17 बेस 8 बाहर आएगा 1/2, कोई गड़बड़ नहीं, 8 की पावर कितनी है, हाफ, तो 1/2 log 23 9 1/2। ओके, ये पूरा एक्सप्रेशन हाफ वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां बचेगा log 17 बेस 8 डिवाइड बाई log 23 बेस 9 माइनस log 17 बेस 8 डिवाइड बाई log 23 बेस 9। दोनों सेम है, एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रहेगी, 0। एग्री। तो यहां पर भी एक दो प्रॉपर्टीज को हमने वापस से यूज करना सीख लिया, करेक्ट। और बात करेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाते हैं। वहां पर भी बिल्कुल इजी बेसिक सवाल लिखा है वापस से, मैंने लिखा log ऑफ 0.001 और यहां 0001
इसको लिखा मैंने 10⁻³ और इसको लिखा मैंने 10⁻⁴। ये जो -3 है बाहर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये जो -4 है वो बाहर आके डिवाइड हो गया और log 10⁻10 1 हो गया। करेक्ट। आई होप आप ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट डिस्कशन में आ जाते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है हाफ और इसकी वैल्यू होती है 1 1045। तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड वो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। बेसिकली वी नो दैट लॉग का बेस कभी भी 1 नहीं होता। लॉग का बेस अगर कभी 1 होगा तो वी विल से ऑलवेज द एक्सप्रेशन या द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन नहीं करा सकते। करेक्ट पॉइंट है। तो ये सारे डिस्कशंस मैंने आपसे किए हैं। मैं और भी चीजें लेके आता हूं आपके लिए इसी डिस्कशन में रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली। ठीक है। if alpha equal to log 2/10, beta equal to log 3/10, then write the value of log 192/10 log 48/24 या whatever may be, I can write it as a 24 बोल दिया, ठीक है चलेगा। in terms of अल्फा बीटा मुझे इन सब की वैल्यू लिखनी है। इन दोनों की वैल्यू लिखनी है अल्फा के टर्म्स में और बीटा के टर्म्स में। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का ही एप्लीकेशन करना है। अब ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर कुछ बहुत डिफिकल्ट डिस्कशन होगा। थिंक इन दिस वे कि यार जो 92 है और आई कैन से 192 जो लिखा है मैंने 192 इज मेड अप ऑफ 2 and 3। ये जो मेड अप ऑफ 2 and 3 बोला है मैंने, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं उसको 2 और 3 के टर्म्स में लिख पाऊंगा। इसको लिखा मैंने 2⁶ into 3। 2⁶ कितना होगा? 64 और 64 into 3 192। मेरी बात डन। log a into b, log a into b की वैल्यू होती है log a प्लस log b। ठीक है। ये 6 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर बचेगा log 2/10 और यहां बचेगा 3/10। ये होगा 6 अल्फा और ये होगा बीटा। ओके, ऐसे बात की। नेक्स्ट डिस्कशन में और बात कर लेते हैं। ठीक है। मुझे लिखना है log 48/24। मैं इसको बिठा देता हूं। log 48/24 लिखना है। अगेन आई हैव टू से वन थिंग। मुझे केवल एक ही बात मैं बोलूंगा और सबसे प्राइमरी यही है 24 and 48 बोथ आर मेड अप ऑफ 2 and 3। तो इसको लिखा मैंने पहले तो ऐसे 24 into 2 मल्टीप्लिकेशन में था तो एडिशन में कन्वर्जन हो गया। अब ये 1 है log 24/24 और इसको लिखा मैंने log 2 अपॉन log 24। वी नो दैट कि मैंने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई है और बेस अपने मन का लिख सकता हूं मैं कोई भी। तो ऑब्वियसली मैं लिखूंगा यहां पर 10 क्योंकि मुझे 10 बेस गिवन है ऑलरेडी सवाल में। डन। 1 प्लस न्यूमरेटर में है अल्फा, 24 को लिखा 2³ into 3 तो 1 प्लस अल्फा अपॉन log 2³ प्लस log 3 अल्फा अपॉन ये कौन है? 3 अल्फा। ये कौन है? बीटा। ओवरऑल वैल्यू इज 4 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है।
तो यहाँ तक डिस्कशन जो मैंने किया है आपसे वो इस बात पे किया है कि लॉ के प्रॉपर्टीज हमें यूज करना आते हों। इसके नेक्स्ट डिस्कशन में भी हम लोग और प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे और क्वेश्चंस कर रहे होंगे इस बात पे बेस्ड कि लॉ के प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। ओके।